बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। ज़्यादा लाउड बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर मुझे अपनी कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कैसे सुनेंगे? ये आप पीछे ट्रैफिक का इज़्दिहाम देख रहे हैं। ये ट्रैफिक का इज़्दिहाम क्यों है, पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं हूँ कहाँ पे। इस वक्त ये समराबाद से लेकर ये कैफ़े प्याला तक जो पूरी की पूरी रोड है, ताहद्दे निगाह यहाँ पर गैर कानूनी मंडी लगाई जाती है हर साल। जिसके पास 2 बकरे भी होंगे ना, वो आ जाएगा यहाँ पर बकरे बेचने के लिए। और इस पूरी अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस रोड के ऊपर से शादी हॉलों जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, तोड़ा गया है कि यहाँ पर जो इंतज़ाम था, यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम था, वो तहस नहस होता था, वो तोड़ दिए। लेकिन इन हराम है कि कोई आज तक इस जो गैर कानूनी मंडी के लगाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन ले पाया हो कामयाबी के साथ। ये हर साल धड़ल्ले के साथ यहाँ पर लगती हैं और इन दिनों में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम होता है सुबह और शाम। प्लस यहाँ पर लाखों रुपए की बिजली रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कुंडे लगाकर इस मंडी में इस्तेमाल की जा रही है, जिसका खमियाजा अल्टीमेटली आम आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ऐसे में ज़रा थोड़ा सा ये भी मालूम करेंगे वैसे ही प्रोग्राम में, क्योंकि इधर कुर्बा है, कि यहाँ से जो मिलने वाला जानवर है क्या यह बहुत सस्ता मिल रहा है या बहुत खूबसूरत जानवर मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे। और इन मंडियों की वजह से, इन गैर कानूनी मंडियों की वजह से, वो जो कानूनी मंडी लगी है नॉर्दर्न पे, उसको तोड़ के रख दिया इन्होंने। इतनी दूर कौन जाएगा, यहीं से ले लेते हैं। यहीं पे रश लगा हुआ, यहाँ पर गाड़ी निकल नहीं सकती, मोटर बाइक निकल नहीं सकती, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। ज़रा थोड़ा सा ये दिखाएंगे आपको और साथ में ज़रा मालूम करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, जो जानवर लेके यहाँ से जा रहे हैं कितनी कीमत पे उनको मिल रहा है, और क्या इतना अच्छा जानवर मिल रहा है कि इसकी वजह से उनको पता भी है कि गैर कानूनी मंडी से लेकर जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा हो रहा है उनको। मतलब अगर कानून का और निज़ाम का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया, कम से कम आपके घर में जो जानवर जा रहा है वो उसकी जो कीमत है या उसकी जो सेहत है, तब वो घाटे में तो नहीं है आप लोग कहीं। ये भी ज़रा मालूम कर लेंगे कितने में आपने ख़रीदा यहाँ से। बहरहाल इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस वक्त सामने मुझे पुलिस भी नज़र आ रही है, सामने मुझे बाकी जो ये AC और DC जो हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं बार बार। लेकिन इनकी मौजूदगी के और इनके विज़िट के बावजूद अभी तक कोई शेर जवान ऐसा नहीं आया कि जो इस मंडी को यहाँ से हिला सका हो। और हर साल ये मंडी लगती है आपकी नज़रों के सामने, नाक के नीचे, कोई इसको हिला नहीं सक रहा। ये कितना बड़ा अजाब बन गई है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाऊंगी आज के प्रोग्राम में, मेरे साथ रहिएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुतालिका जो थाने के जो SHO हैं अजमल साहब, वो मुझे नज़र आए तो मैंने कहा जरा इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मंडी हर साल का एक यहाँ पे गैर कानूनी मंडी लगती है सर, ये दर्द सर आपको नहीं लगता? बिल्कुल सर्द दर्द है, लोगों को बड़ी तंबी भी करते हैं, भगाते भी हैं। असल में यहाँ छोटे छोटे बच्चे, औरतें आगे 2-2 बकरे, एक बकरा लेके आके खड़े हो जाते हैं, उनको हटाते हैं लेकिन फिर वो आ जाते हैं। बस यही सर इस पूरी पट्टी में ना शादी हॉल तोड़े गए थे कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था उसकी वजह से गैर कानूनी तौर पे। अब ये भी गैर कानूनी एक जारी है कि ये भी मंडी लग रही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी मंडी लग रही है और उसी तरीके से आपके लिए भी दर्द सर बनी हुई है। सर आप इसके लिए एक्शन क्या कर रहे हैं? मैं एक्शन भी लिया, इनके खिलाफ FIR भी किए हैं, लेकिन फिर वही छोटे छोटे FIR के बावजूद आ जाते हैं। FIR के बावजूद फिर लोग आ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, जिनको हल्का लिया हुआ इन्होंने कानून को। बस कानून तो यहाँ वही है ना, अपना कानून को अपने हाथ में लेते हैं। एक्शन लेना चाहिए, हम ले भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इतने होते हैं, हमारे पास मसाइल की कमी है, वसाइल है नहीं है, मसाइल ज़्यादा हैं। सर अभी हम बात कर रहे हैं ना, मज़ीद बकरे आ गए। बात कर रहे हैं, देखो मैं अपनी साइड पे, मैं SHO समनाबाद हूँ, मैंने अपना रोड पूरा क्लियर रखा हुआ है। शाम में सर आपकी तरफ तो चले हो गया क्लियर, लेकिन जो सामने वाला, कभी आपकी आपस में बात होती है SHOs की कि भाई तुम्हारे, हालांकि ये सिर्फ एक, ये देखिए कि सिर्फ बीच में एक ग्रीन बेल्ट है, उसके इस साइड पे दूसरा थाना लगता है, इस साइड पे दूसरा थाना लगता है, तो आप लोगों की कभी आपस में गुफ्तगू शनीद होती है तो आप कहते नहीं है यार तुम्हारे थाने की जो हदूद आ रही है वहाँ पर तो इस कदर रश है और ये है, बकरे मंडी लग रही है, गैर कानूनी लग रही है, क्या आप बोलते हैं आपसे? नहीं, वो भी लेते हैं, वो भी प्रॉपर एक्शन लेते हैं, वो भी हटाते हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर पीछे लोग आ जाते हैं। बस यही आंख मचोली रहती है हमारी इनसे। ये आंख मचोली चलती रहती है, आंख मचोली चलती रहती है इनके साथ, आवाम के साथ। ये पब्लिक है, आवाम है, इनको समझा के थक गए। AC साहब भी आते हैं, उनके साथ भी हम काम करते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी में इनको हटाते हैं। बहुत शुक्रिया अजमल साहब। अजमल साहब ने जिस तरीके से बताया है कि अच्छा ये भी एक कानून का जो हदूद बनती है वो भी बड़ी अजीब है। ये बीच में सिर्फ कितने, इस जगह से लेकर इस जगह तक
ये डिफाइन कर देता है, इस साइड की तरफ थाना और लगता है और इस मंडी की तरफ थाना और लगता है। अब ये वाले जो है ये अपनी रोड अगर क्लियर करवाते हैं लेकिन सामने वाली नहीं होती है तो वो बाकायदा तौर पे उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी तरफ वाली क्लियर नहीं हो रही है, गैर कानूनी मंडी लगी हुई है। वो एक्शन लेते हैं, उनको यहाँ से हटाते हैं। अभी वो आगे जाते हैं, कैफे प्याला तक भी नहीं जाते, ये वापस आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इधर ही रहते हैं आप? जी जी सर, ये मंडी अजाब है आप लोगों के लिए या नहीं? ये बहुत अजाब है। अभी देखिए आप, मगरिब का वक्त है, बुजुर्ग आ रहे हैं वहाँ से नमाज पढ़ने की। जो इस तरफ रहते हैं, मोहल्ले की मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, जमात लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, घरों में पढ़ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। मतलब रोड क्रॉस करना तो नामुमकिन हो गया है। और आप देखें कि ट्रैफिक का हाल है, रोज़ाना ये झगड़े भी होते हैं। और ये यहाँ के बिल्कुल मस्जिद के साथ ही रहते हैं। ये कहते हैं कि हमारी ये गली, इसमें पुलिस यहाँ पर है। मस्जिद का तकद्दुस ख़राब कर रहे हैं, बोल बोल के दगा। पुलिस वाले क्या करेंगे? वो आते हैं, जब चले जाते हैं पुलिस वाले, उनको मार के वो फिर आके चले जाते हैं। मतलब आँख बचोली ये चलती रहती है? ये चलते रहते कंटिन्यू। वो हटाएंगे, हट जाएंगे, वो पुलिस वाले चले गए, वो फिर आगे खड़े हो गए। और रहायशी जो है, असल प्रॉब्लम जो ये है वो मस्जिद। मेरा मेन मकसद है कि मस्जिद के सामने ये सारा पेड़ वेड़ इसके जो है ग्रीनरी खा गए। और इतना किसी को लिहाज नहीं है कि ये मस्जिद है, कम से कम इसके सामने जानवर को ना खड़ा करें कि जिससे वो गंदगी फैलाए और उसका तकद्दुस पामाल हो। इतना सेंसलेस है। ये असल चीज़ पैसा है, बाकी सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है, सिर्फ पैसा है। ये मस्जिद का भी बेड़ा गर्क कर देंगे यहाँ पर, देख नहीं ना, कर दिया, सारी ग्रीनरी खत्म कर दी, पेड़ खा गए यहाँ पर, कोई बोलने वाला नहीं है। पुलिस पहले यहाँ पे होते थे पेड़, पेड़ पत्ता होता था यहाँ पे, ग्रीनरी, जैसे ग्रीनरी है बिल्कुल, ये सारे पौधे खा गए वो। अब पुलिस चले जाएगी अभी, वो बेचारे वो कब तक करेंगे? उनके पास ना मोबाइलें इतनी है ना कुछ है। वो आते हैं, ये भाग जाते हैं, फिर भी वो चले जाते हैं। वो फिर आगे भी इस गली में जो है वो रात को 4 बजे तक ये आपको, फिर आप आ जाइए रात को 11-12 बजे तक, आप देखिए यहाँ कोई नहीं। ला हौला वल्ला कुव्वत कि यहाँ पर मस्जिद के सामने बकरे खड़े करने की कौन सी जगह है भाई? आपको नहीं पता? जी जी बोलिए। मेरा अपना पर्सनल मेरा ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट टाउन के अंदर जो ग्राउंड खाली पड़े हैं, वहाँ घास भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ अलाउ कर दें उनको कि ये जो रश है ना, ये वहाँ उस ग्राउंड में अलाउ हो जाए, तो उससे बात ये है कि वो अलाउ तो कर दे। हाँ। लेकिन ये तो सरीहन गैर कानूनी मंडी है सर। आप मुझे बताइए कानून कहाँ है यहाँ पर? आप गैर कानूनी बात कर रही हैं? कानून मुझे बता दीजिए। 365 डेज कोई लॉ को फॉलो करता है? नेवर। बकरे उतर रहे हैं वहाँ पे, वो देखें, वो देखें, वही अपनी ड्यूटी। अभी हम बात कर रहे हैं और बकरे उतरना शुरू, वो देखें, आपके सामने सबूत है, ठीक है। बकरे यहाँ पर आकर ये मस्जिद के पास जो बेचारे उन्होंने क्यारी बनाई थी, अब वो तो जानवर है, उस बेचारे को क्या कहें हम लोग? वो तो बेचारा कुर्बान होने के लिए आया, उसको उससे तो कोई शिकवा नहीं। जो लाने वाले हैं असल कॉर्पोरेट वो हैं, और वो जो लेकर आ रहे हैं ना, वो सीधा सीधा वो इतने जाहिल किस्म के लोग हैं। बाकायदा तौर पे मैं जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। मस्जिद का तकद्दुस होता है, पाकी नापाकी का ख्याल रखना पड़ता है। आप सामने जाके बकरे लेकर आ रहे हैं, जो ये क्यारियाँ भी तबाह कर रहे हैं। चलो क्यारी होगी तो खैर है, जो वहाँ पर वो गन डाल रहे हैं, जो नमाजी आ रहा है उनके गलाजत से निकलता हुआ आ रहा है, वो किस तरीके से मस्जिद के अंदर जाएगा? मुझे यकीन से ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि सही कह के गए थे वो साहब कि अभी यहाँ पे पुलिस है, पुलिस इनको लेके जाती है, पुलिस का ज़रा रत्ती भर खौफ नहीं है इन लोगों को। ये जो गैर कानूनी मंडी सजाए बैठे हैं, इनको रत्ती भर कोई खौफ नहीं है। 4 गाड़ियाँ यहाँ पर रेंजर्स की खड़ी हों और रेंजर्स उतरे ना यहाँ पर, मैं देखती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे थे वो साहब बात कि फिर हम देखते हैं ये मंडी लगती कैसे है। क्योंकि आप माजरत के साथ यूनिफॉर्म और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें पुलिस भी शामिल है, हम पुलिस को बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, रेंजर्स आ जाए तो मामला और है, लेकिन क्या रेंजर्स जो है वो अब इसी काम के लिए रह गए हैं कि जो ये बकरा मंडी और बकरे हटाते फिर यहाँ से? ज़ाहिर उनका वो काम नहीं है उन बेचारों का। लेकिन कम से कम आप पुलिस जो आपके खिलाफ एक्शन ले रही है, या ACDC आकर यहाँ पे विजिट करके जा रहे हैं, उनको तो सीरियस लो भाई। बहरहाल लगी हुई है मंडी, उतर रहे हैं बकरे, एक के बाद एक आ रही है सुजुकी, उसमें भर भर के बकरे आ रहे हैं और उतर रहे हैं यहाँ पे, और किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको आके रोक सके। ये है इस जगह का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़रा थोड़े से आगे चल के आपको इस मंडी के मजीद जो इसके नुकसानात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं इस गैर कानूनी मंडी के। मेरे साथ रहिएगा।
जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मैं आते आते मैं कैफ़े पहले के सामने आ गई हूँ। ये मंडी यहाँ तक लगी हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सोशल वर्कर जो ज़ुबैर साहब हैं, जिनके जो एक एतराज़ नुक्ता एतराज़ के बाद ही ये लॉन्स के ख़िलाफ़ जो थी वो कार्रवाई हुई थी। उसके बाद अब ये मंडी इनके लिए चैलेंज बनी हुई है। कितना बड़ा चैलेंज है ये मंडी? बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, ये महकमों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सिंध पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब जब यहाँ से गुजरते हैं उस वक्त तक जो है वो काम जो है वो हटवा देते हैं, हर सारी चीज़ें कार्रवाई हो जाती है। जैसे ही महकमे यहाँ से दूर होते हैं और ये फिर अपनी मवेशी मंडी, गैर कानूनी मवेशी मंडी लग जाती है। ज़िला बस्ती की सबसे बड़ी गैर कानूनी मवेशी मंडी है और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हुआ हुआ है। बाइक तक नहीं निकल सकती है। कल यहाँ पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी जो कि पौने घंटे एम्बुलेंस फंसी रही। क्रिटिकल कंडीशन में मरीज था, बड़ी मुश्किल से अहले महल्ला ने उनको बकरे वालों को हटाया है, मवेशी मंडी को हटाया, उसके बाद वो एम्बुलेंस निकली है। ज़ुबैर, ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर लाखों रुपए का ये कुंडा भी लगाया जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर ये जितनी आप लाइटें यहाँ पे मेरे सीधे हाथ पे देख रहे हैं और यहाँ पे मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे हैं, ये सब कुंडा माफिया है जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं और यहाँ पे अपने मवेशी मंडी बकरे बेच रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं और ये बिल हमें ही भरना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी हैं। ये PMT के रेटिंग के मुताबिक हमारे ऊपर बिल पड़ता है। अच्छा, अब मैं जब से कराची शिफ्ट हुई हूँ, एटलीस्ट तब से मैंने देखना शुरू किया है कि ये वाली जो पट्टी है इस पर यह गैर कानूनी मंडी लगती है। हर साल इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा इनको इतनी शायद दे कौन रहा है कि ये फिर भी यहाँ पे आ रहते हैं। ख़वातीन गांव से आई हैं, सीधी यहीं पे आगे खड़ी हो गई अपने 3-4 बकरे लेकर, सारी ट्रैफिक जैम, उनको कोई होश नहीं है। अब यहाँ पे पुलिस भी तकरीबन बेबस नज़र आ रही है। कौन इनको इतनी शय दे रहा है? आप तो यहाँ के मकामी भी हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, यहाँ पे आप ये काम भी करते हैं, क्या वजह है? देखिए, हमें तो मैडम कुछ समझ में नहीं आता कि इनको किसकी सरपरस्ती है, की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। पुलिस बेबस नज़र आती है, महकमे आला हुकाम बेबस नज़र आते हैं। हम तो परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। इनकी सरपरस्ती कौन करता है? कौन ऐसा जो है वो बड़ा मुजरिम है जो इनकी सरपरस्ती कर रहा है और अपनी सरपरस्ती में जानवर बेचवाने पर तुला हुआ है और गैर कानूनी मवेशी मंडी इतने धड़ल्ले से लगाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बकरे सस्ते मिल रहे हैं या फिर मंडी जो कानूनी मंडी है नॉर्दर्न की तरफ लगी हुई है वो बहुत दूर है, इस वजह से इतना रश है? ये तो इतना रश मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा है। देखिए, एक टाइम था यहाँ पर, अगर मैं आपसे कोई 10, 12, 15 साल पुरानी बात करूँ तो यहाँ पर सस्ते बकरे मिलते थे। अब तो यहाँ पे मंडी से महंगे बकरे मिलते हैं भाई। यहाँ पे ख़रीदने वाले बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पर आते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे रश लगने की वजह यही है कि महंगे ख़रीदार यहाँ पे मौजूद हैं, महंगे बकरे बेच रहे हैं और महंगे बकरे बिक रहे हैं। लोग मंडी जाएँ भाई, मंडी में सस्ता बकरा मिलेगा, कैफ़े पहला पे महंगा बकरा मिलता है भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या एक तो इस इलाके में वैसे ही पानी कम है, ये मंडी लगने के बाद जाइए कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मैंने सुना है कि इसकी वजह से पानी का भी क्राइसिस हो रहा है। देखिए, पानी का मसला तो यहाँ पर इतना पुराना है कि गुलबर्ग 12 नंबर में कई गलियों में पिछले 10-10, 12-12 साल से पानी नहीं है। हम पानी की जंग लड़ रहे हैं। हम MD वाटर बोर्ड से गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते गफलत की नींद से जागें, यजीद मत बने। पानी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। हम थक गए पर्चे दे के, पर्चे जमा करा के, एहतजाज कर के थक गए। लोगों ने लाखों रुपए की बोरिंगें करा ली हैं, बोरिंगें सूख गई हैं, पानी नहीं है। पानी बुनियादी ज़रूरत है, पानी से महरूम रखा जा रहा है। पिछले 10 सालों से, 12 सालों से 12 नंबर में पानी नहीं है, लाइनें दब चुकी हैं। मैं आपके तवज्जुह से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मैडम, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप हमारे ये हमारा मसला है, आप इस मसले के लिए यहाँ पे खड़ी आवाज़ उठाएं, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया बात करने का। आप ये इस वक्त जिस वक्त मगरिब का वक्त हो चुका, इशा का वक्त करीब है, इस दौरान में इस वक्त यहाँ पर आप यकीन मानिए कि मुझे अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ रहा है, वॉल्यूम ऊपर करना पड़ रहा है। अब करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आगे मुझे आवाज़ अपनी कान पड़ी सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि इतना बकरा आ चुका है यहाँ पर। मैंने यकीन मानिए कि इतना तो बकरा मैंने नॉर्दर्न की जो लगी हुई कानूनी मंडी है, मैंने वहाँ पर इतने बकरे नहीं देखे जितने बकरे मैंने यहाँ पे देख लिए हैं। फैसल मलिक हमारे जैसे कि हमारे रिपोर्टर हैं, आप इन्हीं की ज़ुबानी न्यूज़ में जो है वो तमाम तर जितने भी इस तरह के मसाइल होते हैं वो आप सुनते रहते हैं। फैसल, ये मंडी ऐसी बन गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो चैलेंज कर रही हो कि अगर कानून नाम का कोई यहाँ पे कोई परिंदा है इस कराची में तो हमें आके उठा के दिखाए। अगर यहाँ पे कोई AC DC इतने पावरफुल है तो आके हमें हटा के दिखा दे यहाँ से। इस जगह के तमाम लॉन तोड़ दिए गए, शादी हॉल तोड़ दिए गए कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था, उनकी वजह से वो गैर कानूनी थे।
उनको तोड़ दिया गया, तो वो मंडी जो लगती है आपके सीने पे मोंग दलने के लिए, इसको कोई हटाने वाला क्यों नहीं है कोई? अच्छा जी, हम लोग पहले भी इस चीज़ को रिपोर्ट करते रहे आवाम की तक, लेकिन इस बार जो है कराची कमिश्नर के जो है अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई दी गई हैं। 14 मकामात पर कहा गया था कि मंडी लगेगी, मवेशी मंडी, लेकिन उसके साथ कराची का ये वाहिद ज़िला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ पर गैर कानूनी मवेशी मंडियों का जो अब भरमार जो कि नंबर 1 पर आ चुका है। ये जो मकाम है गुलबर्ग से लेके कैफ़े प्याला और नौदाबाद की जो मरकज़ी शहर है, जहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है और इस ट्रैफिक के वजह से लोग ज़हनी अज़ियत का शिकार बन चुके हैं। यहाँ पर गैर कानूनी मंडी देख सकते पूरे दोनों तरफ पर, सिर्फ इस साइड में नहीं। अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 थाने आते हैं, गुलबर्ग नंबर 1, सेकंड नंबर समनाबाद थाना, तीसरे नंबर पे तैमूरिया थाना। इन तीनों थाने की हदूद में जो है ये गैर कानूनी मवेशी मंडी हो रही है, जिससे लोगों को सिर्फ ज़हनी अज़ियत का परेशानी नहीं, इतने परेशान हो चुके हैं। अब ये पूरे शहर पर इस रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक होती है, लोग मिनटों का सफ़र घंटों में तय करके पहुँचते हैं। उसके साथ यहाँ पर अब ये मंडी गुज़श्ता सालों से लग रही थी, लेकिन अब रिवाज बन चुका है इस गैर कानूनी मवेशी मंडी का। दोनों तरफ में दे सकती हैं और साथ ही साथ कुंडे लगाकर लाखों रुपए की गैर कानूनी बिजली चोरी कर कर वो जो जिसका खमियाजा अवाम और इलाकाई लोग भुगतेंगे। फैसल, एक मसला और जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, बारिशों का सीज़न आने वाला है, नाले साफ़ करने की बात कर रहे हैं। इधर जो नाला है, यहाँ पे जो जानवर है, इनका सारा गोबर डाला जा रहा है जो कि चौक करेगा अंदर जाके। अब ये जो है इसको ये वाला तो मसला अभी तक किसी ने डिस्कस किया ही नहीं है कि एक मसला नहीं, एक मसले से दूसरा मसला जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नाले आप साफ़ करवा लें, यहाँ पे जब तक ये आपकी मंडी लगती रहेगी ना, तब तक इस नाले के पास उस वक्त तक ये किसी सूरत में साफ़ नहीं हो सकता। क्या ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आ रही? ये जी आज ये देखिए, जैसे ये देख सकते हैं, पहले ये गुजर नाला मेन है जहाँ पर अक्सर बारिश होती है तो मानसून की बारिशों में पानी बाहर आ जाता था, और अभी भी इसी तरह के वाक़यात और पानी बाहर आता है। लेकिन इस बार आप देखते हैं सैकड़ों क्या हज़ारों जानवर हैं जिनका कचरा, गंद और जो फुजला वो सब इस नाले में बहाया जा रहा है, दोनों तरफ में, उस तरफ भी और इस रोड के भी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर। पुलिस से भी मेरी बात हुई है मलिक फैसल, पुलिस कह रही है कि भाई हम इनको हटाते हैं या फिर आ जाते हैं। मैंने कहा आपसे ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने कहा यही समझ लें। जी ये तो पुलिस का एक रिवायती जुमला है कि हम हटाते हैं और उस तरह हो जाता है। लेकिन अगर पुलिस डंडा उठाए, ज़िले इंतज़ामिया और आला सतह पर अगर डंडा उठाया जाए तो ये जानवर क्या, ये रोड पे खड़े होने की हमें किसी को और किसी शहरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कुर्बानी के जानवरों से। सिर्फ प्रॉब्लम ये है जो मरकज़ी शहरों पर मंडी कायम कर दी है गैर कानूनी, सिर्फ वो प्रॉब्लम है। लोग परेशान हो चुके हैं, मिनटों का सफ़र मैं दोबारा कह रहा हूँ, घंटों में तय करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच रहे हैं। और लोग अब देख सकते हैं कि ये पूरी जो शाहरा है, जो मरकज़ी शाहरा है, जहाँ पर ट्रैफिक जाम इतना रहता है कि लोग एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं है, खुद पुलिस वाले यहाँ पर फंसे रहते हैं, खुद सरकारी अफसर यहाँ फंसे रहते हैं, घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों ईद है, आज बकरे लेने का पीक का टाइम है, आज कल इवन के कल भी बकरे लेने का आपके पास कीमती जो है ना वो थोड़े से आपका जो वक्त है। ऐसे में लोगों की पूरी कोशिश ये है कि सारा कराची इधर ही आ जाए एक तरीके से। वो मंडी जो इंतज़ार कर रही है आपका, वो इंतज़ार ही कर रही है, तोड़ के रख दिया। ऐसी गैर कानूनी मंडियाँ जो लगी हुई हैं, मैं अब उनको क्या बोलूँ कि आपकी वजह से यकीन मानिए कि इस वक्त पूरे शहर का नक्शा बिगड़ा हुआ है। एक नहीं, इसकी वजह से कई मसाइल जन्म ले रहे हैं और हम इस वक्त वो एड्रेस आपको करके दिखा रहे हैं, आपको एड्रेस कर रहे हैं वो तमाम तर मसाइल। बट यकीन मानिए कि एड्रेस करने में और जो यहाँ पर लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनसे ज़रा पूछ के देखिए, जब जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत किस्म का वर्स्ट भी हो रहा है। जानवर भी कोई इतने सस्ते नहीं है, जानवर भी कोई ऐसे ख़ास किस्म के नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों आया जा रहा है। बहरहाल छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आगे चल के आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हमें लोग क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ से जानवर खरीदे?
नहीं, हमने तो नहीं खरीदा, मगर हम यहाँ पे रहते हैं। मंडी जो ये लगती है यहाँ पर गैर कानूनी, आपके लिए ये सूदमंद है या आपको नुकसान हो रहा है? ये हमें नुकसान है, हमारे फैमिलीज़ वगैरह और ट्रैफिक की वजह से आने जाने की बड़ी जो है ना मुश्किलात हो रही है। लोग भी आ रहे हैं लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो जानवर है, ये इतना तकरीबन यहाँ पे जानवर है, इतना तो मैंने नॉर्दर्न में नहीं देखा है जो असल वाली मंडी लग रही है। तो ये हर साल और जानवर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, बजाय ये कि कम। पहले होता था कि वहाँ पर जहाँ से जो सिरे से हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हुए आए हैं, यहाँ पे शादी हॉल वगैरह हैं, वहाँ पर पहले ना मुझे याद है कि कोई कुछ साल पहले तक वहाँ पे सिर्फ एक रॉ के अंदर चंद बकरे खड़े होते थे। आज वो यहाँ से लेकर कैफे प्याला तक भरा पड़ा है, बिल्कुल फुल। तो ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है क्या? ये हर साल जो है ना इस मंडी के अंदर इजाफा होता जा रहा है, जो गुलबर्ग का एरिया है। लेकिन हमारी सिंध पुलिस भी जो है काम कर रही है, गुलबर्ग थाने की समनाबाद पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन ये लोग जो है फिर भी नहीं हट रहे हैं। इनको समझा रहे हैं, आए दिन इनको समझाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो ये गुज्जर नाले की जो कंडीशन है, उसके ऊपर इन्होंने दोनों तरफ से रास्ते जो है जाम किए हुए हैं कि लोग जो है ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, यानी कि आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं। ये इतनी दुश्वारी यहाँ पे मौजूद है। और ये सजुकियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं सारी की सारी। और ये जो इस वक्त जो है ये जो चारे के जो लाइनें हैं और जो ये गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है बकरा भी लगा रहे हैं और फिर पार्किंग भी है। तो लोगों को देखें, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी दुश्वारी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स यहाँ पे रहने वाला ऐसा नहीं मिला है तो इस मंडी से खुश हो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आखिरी कोने तक आ गए हम लोग, यहाँ से चलते फिरते। अब ये जो बकरे हैं, ख़वातीन भी लेके खड़ी हुई हैं, जो गाँव से आने वाली ख़वातीन है। अस्सलाम वालेकुम, बकरे लेके आई हैं आप? जी भाई। कहाँ से लाई हूँ? बड़ी मंडी से। कहाँ से? बड़ी मंडी से, नादरा बाईपास से। 2 बकरे लेकर आई है, कितने का बकरा है? ये बाजी मुझे पड़ा है 70 का। और आप कितने में बेचोगी? 1000-2000 बच जाएगा, दे दूंगी बस। ठीक है। और दूसरा वाला? वो लाया है मैंने 35 का। अच्छा, हाँ छोटा वाला 35 का लगा है? जी। नॉर्दर्न से यहाँ पे आके क्यों बेच रही हो? बस रोजी के लिए। अच्छा, सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये बचेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम, कितने बकरे हैं आपके पास? मेरे पास 4 बकरे हैं। ये 4 बकरे कितने का एक बकरा बेच रहे हो? एक बकरा 55,000 का। 55,000 का? ये 55,000 का है? ये 55,000 का। ये छोटा? हाँ, ये फाइनल 40,000 का दे देंगे। ठीक है। दुम्बा भी आपका है? दुम्बा वो भाई का दूसरे का है। तो ये यहाँ पे क्यों, आप नॉर्दर्न में क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पे बहुत सख्ती है, वहाँ पे पुलिस वाले मारते हैं, यहाँ पे कोई नहीं पूछता, यहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले तंग नहीं करते? यहाँ पे आप कर रहे हो तो लगाते रहो, पुलिस वाला कुछ नहीं कहता? आते हैं, कम आते हैं, जब आते हैं फिर भाग जाते हैं यहाँ से लोग। मतलब नॉर्दर्न में आप इस वजह से नहीं जा रहे कि वहाँ पे सस्ता बिक रहा है? हाँ, वहाँ पे सस्ता बिक रहा है, यहाँ पे इसलिए आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा महंगा बेच देंगे और पुलिस वाले आपको कुछ नहीं कहते? यही बात है। हाँ, यही बात है। आपको नहीं लग रहा है 40 में ये थोड़ा महंगा है? नहीं, मुनासिब है, मंडी से यहाँ पे सस्ता थोड़ा। जोड़ी कितने में मिलेगी? ये फाइनल 80,000 में। 80,000 मतलब 40-40 दोनों के। ठीक है, तो ये बताओ कि इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 1,20,000, आखिरी 1 लाख में छोड़ेंगे। 1 लाख? अच्छा, 1 लाख में पहले गाय आ जाती थी, बताओ आज एक बकरा आ रहा है। वो पहले इमरान खान था, अब जरदारी नवाज शरीफ पे फर्क तो देखो। मतलब ये भी, इसका भी फर्क पड़ता है? हाँ, जाहिर बात है, शोर है। बकरा खासा एहतजाज कर रहा है वैसे इस बात के ऊपर। तो बड़ा गुस्से वाला बकरा है। वैसे आमतौर पे भी इतना गर्म तबीयत का है? हाँ हाँ, ये असल में जब बकरों के ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई हुए हैं और टक्कर मारने के लिए वो बेताब हैं, मौके तलाश कर रहे हैं। छोटा बकरा थोड़ा सा काबू में है, लेकिन बड़े बकरे जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे के सारे बहुत गर्म तबीयत के हैं इस वक्त। और यहाँ पर वो बिल्कुल भी किसी को हाथ नहीं रखने दे रहे, मुझे तो कम से कम नहीं रखने दे रहे, मुझे तो इस बात का हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने का बकरा? 1,30,000। 1,30,000? 1,30,000। 1,20,000 का? अच्छा भाई, ये बताओ कि यहाँ पे लेके क्यों खड़े हो, नॉर्दर्न पे क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पे बिकनी घर है हमारा यहाँ पर पीछे, यहीं से यहाँ आ गए। ठीक है, तो कोई रोकने वाला यहाँ पे, पुलिस वगैरह नहीं आती? फिलहाल तो कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी आपको यहाँ से डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया? पहला दिन है हमारा, अभी आए आधा घंटा हुआ है। ठीक है, आपको मंडी यहाँ पे जो है सही लगी आपको? जी जी सही है। आपको रेट मुनासिब लगे या नहीं? नहीं, रेट मुनासिब अच्छे हैं। बेचने वाले ही लग रहे हो भाई, फिर तुम बेचने वाले ही लग रहे हैं भाई। अगर ये आइए आप भाई, आप कहाँ थे इतनी देर से? आप ही को ढूंढ रही थी।
ये बताइए कि ये मंडी यहाँ पे जो लग रही है, ये लग रहा है आपको कि बकरे? नहीं भाई, आवाम अगर एका कर लेना ये सब रेट गिराएंगे। इतने महंगे बकरे थोड़ी हैं। एक जायज़ नफ़ा समझ आता है, लेकिन एक कुर्बानी है जो कि फ़राइज़ है। तो सर आप नॉर्दर्न वाली जो मंडी है वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे जी? नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी हर जगह यही हाल है। अभी आप 1-2 दिन में देखेगा यही लोग जो है गिरा के बेच रहे होंगे। माना महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है कि नाजायज़ कर रहे हैं। अब आप बताएं, इनसे पूछें ये 1.5 लाख 1,20,000 कहाँ से है? समझ में नहीं है ना। वैसे गवर्नमेंट को भी चाहिए इस तरीके की चीज़ों पे ऐसी कोई सख्ती लगाए, कोई रेट ऐसे इशू करे कि आवाम को रिलीफ मिले। सर गवर्नमेंट ने अगर कुछ करना होता ना तो यहाँ पर जो ये मंडी गैर कानूनी तौर पे लग रही है, सबसे पहले इसको उखाड़ते। सब उखाड़ेंगे। जब एक ही जगह सब चीज़ लगेगी, सारी चीज़ कंट्रोल होगी। अब जिसका दिल चाह रहा है वहाँ चीज़ बेच रहा है, इस वजह से कंट्रोल भी नहीं है। अब एक बंदे के लिए कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है, हर जो फ़राइज़ है वो मुश्किल हो गया। क्या जाए बंदा, क्या करे बंदा? आप बेहतर जानती हैं, आपने सर्वे किया होगा। मैं कोई 3 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे बकरा नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हिस्से पे जाना पड़ेगा। यही बात है। अब क्या करें, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। एक तो मंडी गैर कानूनी तौर पे लगी हुई है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके पता चला कि पुलिस तो आती नहीं है यहाँ पर। वो कह रहे थे कि हम हटाते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो इस वजह से यहाँ पे सुकून से काम कर रहे हैं, मंडी पे लगा के बैठे हुए हैं हम लोग मंडी पे। हम इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई पुलिस नहीं आती, कोई हमें उठाने के लिए नहीं आता। और मंडी जो है ना नॉर्दर्न वाली, वो फिर भी वहाँ पे कम रेट लगते हैं, तो इस वजह से हम बकरे यहाँ पर लेकर आते हैं वहाँ से, ताकि यहाँ पे हम आराम से आके अपने मन बने एक रेट के ऊपर बेच सके। और सुकून ही सुकून है, बिल्कुल कुशल मंगल यहाँ पर, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कोई ना इंतज़ामिया आती है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें यहाँ से हटाने के लिए, ना पुलिस आती है। प्रोग्राम के आखिर में हाईलाइट तो ये बनती है। बाकी रेट अगर मैं बकरों के आपको बताऊं, अस्तगफुरुल्लाह, कुछ साल पहले जिस कीमत में अच्छा खासा एक जो था वो एक गाय आ जाती थी आपके पास, बछियाँ आ जाती थी, उस कीमत में आज एक माड़ी सेहत का जो है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि मामूली सा एक बकरा जो है वो उस कीमत में मिल रहा है। वाकई में रेट तो चढ़े हुए हैं और अपनी तो और चढ़ेंगे। ये इसके बाद इनमें से देखते हैं कितने जो हैं वो बच जाते हैं, जिंदा सलामत जो हैं वो अपने गांव चले जाएंगे, और कितने जो हैं वो बिक जाते हैं। लेकिन इस वक्त रश इतना ज़्यादा है कि मुझे मेरी गाड़ी तक पहुंचने के लिए इंतहा से ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि उनको पता है कि ये गैर कानूनी मंडी है, फिर भी देर का रुख कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो नॉर्दर्न जाए। हालांकि नॉर्दर्न में फिर भी इससे थोड़े से सस्ते बकरे आपको मिल जाएंगे। एनीवे, धज्जियाँ उड़ाई गई हैं यहाँ पर इंतज़ामिया की, और जितने भी ऑर्डर्स हैं। इस वक्त आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दिखाती हूँ। ये पीछे आपको प्लॉट नज़र आ रहा होगा, ये अदालती अहकामात की बिना पर इसको रोक दिया गया है ना। ये एक डिस्प्यूटेड एक प्लॉट है, इस प्लॉट को भी यूटिलाइज़ कर लिया गया है, अंदर मंडी लगी हुई है। तो यहाँ से तो आपका अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग कितना कानून को फॉलो करते हैं और कितना उसको ओबे करते हैं और कितना उसको रिगार्ड देते हैं हम लोग। कुछ यहाँ पर किसी तदबीर को मैंने चलता हुआ नहीं देखा इस मंडी के अगेंस्ट, और इसी वजह से हर साल मंडी लग रही है, धड़ल्ले के साथ लग रही है और बगैर किसी खौफ और ख़तर के लग रही है, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे आके इनको टच नहीं करना। पैसा, यहाँ पे पैसा यकीनन इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से जिसकी शय के ऊपर ये मंडी लग रही है। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।